हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट मंडे का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश एमसीक्यू सीरीज जो हमने शुरू की है, उस सीरीज का आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th पार्ट। इससे पहले भी हमने 6 वीडियोज जो है इस पार्ट की बना ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है प्रीवियस जो वीडियोज है उनको चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बेमेल जोड़ा चुनिए। आपको एक तरफ चोटियां दी है और एक तरफ जो है आपको डिस्ट्रिक्ट दी है। आपने बताना है कि कौन सा जो चोटी है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है मैच नहीं होती है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन दिया है बड़ा कंडा चोटी चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है गौरी देवी टिब्बा चोटी चंबा डिस्ट्रिक्ट, फिर बकरोटा हिल्स ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट, उसका महासू चोटी सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसमें से अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन था बड़ा कंडा चोटी चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो ये सही ऑप्शन है। बड़ा कंडा चोटी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। बी ऑप्शन है गौरी देवी टिब्बा चोटी जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही ये गौरी देवी टिब्बा चोटी भी स्थित है। बकरोटा हिल्स, बकरोटा जो पहाड़ियां हैं ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, डलहौजी के समीप आती है, तो ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। और डी ऑप्शन जो है महासू चोटी सोलन, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सोलन नहीं होगा, यहाँ पे होगा शिमला। तो जो महासू चोटी है वो कहाँ पे है, वो है शिमला में, ठीक है। यहां से आपने याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही आंसर इसका। बेमेल जोड़ा चुनिए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, फिर महासू चोटी सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87। चुलांग नामक पर्वतीय शिखर, चुलांग नामक जो चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है, किस जिले में स्थित है। चुलांग चोटी या पर्वतीय शिखर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपके पास नंबर 1 पे है चंबा डिस्ट्रिक्ट, इनके ऑप्शन ए में चंबा डिस्ट्रिक्ट, बी पे है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, सी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और डी ऑप्शन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। जो चुलांग चोटी है वो कहां पे है, वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है। चुलांग चोटी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये जो चोटी है ये धौलाधार श्रेणी में आती है। कई बार पूछ लेते हैं कि चुलांग चोटी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित चुलांग चोटी जो है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये धौलाधार श्रेणी का हिस्सा है। धौलाधार श्रेणी का क्या है, ये हिस्सा है चुलांग चोटी। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपने याद है सोलांग चोटी। सोलांग चोटी कई बार पूछ ले सोलांग चोटी कहाँ पे, तो सोलांग चोटी कहाँ पे, सोलांग चोटी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो आपका क्वेश्चन था चुलांग नामक पर्वत शिखर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन सी होना था इसका सही आंसर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित पीर पंजाल नामक पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। आप जानते हैं कि पीर पंजाल जो है चंबा की हाईएस्ट जो चोटी है उसको कंसीडर करते हैं। और जो पीर पंजाल चोटी है इसकी हाइट कितनी है, ऑप्शन ए है 5660 मीटर, 6132 मीटर, 5860 मीटर या फिर 5972 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5972 मीटर। पीर पंजाल चोटी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये चंबा की क्या है, हाईएस्ट पीक आपने याद रखना है। तो ये यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा 5972 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर चंबा जिले में स्थित नहीं है। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चोटी चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। प्रथम ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन ए है वो दिया है मणिमहेश कैलाश, ठीक है, या फिर कई बार यहाँ पे मणिमहेश ना आके सिर्फ कैलाश आता है, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है मणिमहेश कैलाश, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पंच कैलाश में से 3 कैलाश जो है वो एचपी के अंदर है, जिसमें से एक मणिमहेश कैलाश है, एक श्रीखंड कैलाश है, ठीक है। श्रीखंड कैलाश कहाँ है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा किन्नर कैलाश है, तो किन्नर कैलाश कहाँ पे, किन्नर कैलाश जो है वो कहाँ पे, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो मणिमहेश कैलाश कहाँ है, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा तो ये तो हो गया चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी था सोलांग पीक, अभी हमने डिस्कस किया सोलांग पीक किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तमसर चोटी का ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ा खंडा चोटी ये भी कहाँ पे है, बड़ा खंडा चोटी ये भी कहाँ पे, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर चंबा जिले में नहीं है, तो हमने अभी डिस्कस किया सोलांग जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो चोटी है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ आपको धाराएं दी है और एक तरफ आपको जिला दिया हुआ है, तो धाराओं को डिस्ट्रिक्ट साथ आपने मैच करना है, धाराएं एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है चबूतराधार और इसके सामने आपने देखना है कौन सा है। चबूतराधार कहां पे है, ठीक है, पहले आपके मन में स्ट्राइक होना चाहिए चबूतराधार कहां पे है।
चबूतरा धार इनमें से अगर आप किसी जैसे सांझी धार हो गया, हरिपुर धार हो गया, बांदला धार हो गया, ठीक है, इनमें से अगर आपको बहुत कुछ आप नहीं जानते होंगे तो इसमें से आप बांदला धार आपको याद होगा, बांदला धार किस जिले में है, तो बांदला धार ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये पहाड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एचपी के अंदर, जो कि देश का एकमात्र है, वो हिमाचल देश में स्थित है, बांदला धार। तो बांदला धार कहाँ पे, बिलासपुर में, ठीक है। इसके अलावा चबूतरा धार की बात करें तो चबूतरा धार देखिए डी का हो गया हमारा 3 ऑप्शन। अब देखिए डी में 3 कहाँ है, 2 ऑप्शन में डी में 3 है, यानी कि सी और डी तो आपके कट हो गए, ए और बी बच गए। तो देखिए चबूतरा धार का है, चबूतरा धार है हमीरपुर में, तो ए का 1। सांझी धार कहां पे, सांझी धार है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और हरिपुर धार बच गया फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3, 1 4 2 3, तो आपके पास रहेगा बी ऑप्शन सही, ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 91 क्वेश्चन नंबर। चंबा जिले में स्थित नरसिंह टिब्बा चोटी नामक जो पर्वत शिखर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। देखिए आप अभी हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी पिक्स डिस्कस की, पीरबिजाल हमने अभी पढ़ा, चंबा डिस्ट्रिक्ट की चोटी है, गौरदेवी टिब्बा हो गया, तमसर हो गया, मणिमहेश कैलाश हो गया। इसके अलावा नरसिंह टिब्बा चोटी ये भी कहाँ है, ये क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट पूछते कि किस डिस्ट्रिक्ट में है नरसिंह टिब्बा चोटी, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और फिर आपको पूछे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन ए है 3730 मीटर, फिर 5152 मीटर, 5080 और 5860 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3730 मीटर। नरसिंह टिब्बा चोटी कहां पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और हाइट इसकी 3730 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू व कांगड़ा जिलों के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। दो पिक्स ऐसी है जो कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर पर है। जैसे हम देखते हैं कि ये आपके पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये ऐसे को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है, इस तरफ को लाहौल स्पीति है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और ये वाला जो है आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। तो कुछ एक पिक्स जो है यहाँ पर बॉर्डर पर है, दोनों के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी पिक जो है बॉर्डर पर। देखिए तमसर चोटी अभी हमने डिस्कस किया था, कहां पे है, तमसर तो चंबा में है, तो ये तो नहीं होगी। फिर शिखर वेह चोटी लाहौल स्पीति में है, तो ये भी नहीं होगा। इंद्र किला चोटी कहां पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो घोरा तंतनु जो है या घोरा लातेनु यहाँ पे लिखा होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका आंसर, कि ऑप्शन नंबर जो बी है घोरा तंतनु, वो कहां पे है, कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पर है। इसके अलावा एक और चोटी भी कई बार पूछते हैं कि कौन सी चोटी कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर पर है, तो वो है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है वो कहां पे, कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पर है, ठीक है, वो आपने याद रखना है, हनुमान टिब्बा और घोरा तंतनु, हनुमान टिब्बा। तो ये आपके पास रहेगी दोनों चोटियां जो कि कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पर होती है। लेकिन इस हनुमान टिब्बा को कांगड़ा की हाईएस्ट पीक कंसीडर करते हैं, इसकी हाइट है 5860 मीटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कांगड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हनुमान टिब्बा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है चूरधार चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे फुट में दी है। चोटियों की ऊंचाई आपको या तो मीटर में पूछते हैं या तो फिर फुट में पूछ जाती है, ठीक है। मोस्टली प्रोबेबली चांस है आपको मीटर में ही पूछेंगे, लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर फुट में डाल देते हैं। तो चूरधार चोटी की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, अगर आपको मीटर में पता है कि मीटर में इसकी ऊंचाई कितनी है, 3647 मीटर। कई बार यहाँ पे 3648 भी आता है, और कई बार फिर अप्रोक्स के बुक्स के अंदर 3650 भी दिया होता है, पर इसके हिसाब से एग्जैक्ट जो ये है, इसके हिसाब से अगर आप फुट में चेक करेंगे तो इसकी जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपके पास 11,966 फुट। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 11,966 फुट, ठीक है। और अगर मीटर में पूछेगा तो 3647 मीटर। अगर ये भी नहीं है तो इनमें से कोई एक आपको दिया होगा वहां पे, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हिमाचल प्रदेश को मैदानी भागों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हमने बड़े पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं श्रृंखलाओं से रिलेटेड। तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है शिवालिक आती है, शिवालिक के बाद फिर धौलाधार आती है, फिर महान हिमालय या फिर मध्य क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर हिमालय आता है, और फिर ट्रांस हिमालय आता है, ठीक है। इसमें से शिवालिक श्रेणी, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय में इस तरह से मिडिल हिमालय आएगा, फिर ग्रेटर हिमालय आएगा, और उसके बाद इस तरफ को ट्रांस हिमालय आता है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको पूछे कि बताओ आपको कुछ मैदानी भागों से पृथक करने वाले कौन से है, तो मैदानी भाग तो पंजाब के लिए हुए, पंजाब या हरियाणा के लिए, तो वो तो इस तरफ आते हैं निचली तरफ, तो ये पंजाब और हरियाणा के मैदान होंगे। तो इनसे अलग हिमाचल प्रदेश को कौन सी श्रृंखला करते हैं, तो वो है ये वाली, यानी कि शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश के मैदानी भागों को पृथक करती है, ठीक है।
इसके अलावा कई बार पूछते हैं कि बताओ कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती है। तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती है जांस्कर श्रेणी। ठीक है, जांस्कर हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती है। तो जांस्कर श्रेणी जो है लाहौल और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी तिब्बत का जो है शेयर करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अल्पाइन जोन हिमाचल प्रदेश की किस सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है साउथ, ठीक है, ऑप्शन सी है ईस्ट, और उसके बाद सॉरी ऑप्शन सी था ईस्ट, उसके बाद डी ऑप्शन है वेस्ट। ठीक है, इनमें से अगर हम देखिए पर्वत श्रेणियों की बात जब हम करते हैं तो आप पूछे अल्पाइन जोन, तो एक तो आपको ये याद से आपने याद रखना है कि अल्पाइन जोन किसको बोलते हैं। अल्पाइन जोन जो है किस पर्वत श्रेणी को बोलते हैं? तो अल्पाइन जोन है ग्रेटर हिमालय का नाम। ग्रेटर हिमालय को ही क्या बोलते हैं? अल्पाइन जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा शिवालिक श्रेणी जो है ऐसे को आएगी, फिर उसके बाद धौलाधार आएगी, ठीक है, फिर पीर जल आएगी, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय आएगी, फिर जांस्कर आएगी। ठीक है, ऐसे को जो ये एरिया आता है अल्पाइन जोन किसको बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। ठीक है, अब ये है ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय आप देखिए तो ये किस तरफ आएगी? नॉर्थ में तो नहीं है ये। ठीक है, आप पूछे हिमाचल प्रदेश की सीमा किस अल्पाइन हिमाचल प्रदेश की किस सीमा पर स्थित है ये अल्पाइन जोन? तो अल्पाइन जोन ने आपको लग रहा है कि ये जो है हिमाचल प्रदेश के किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में, लगभग यहाँ जैसे आती है, तो ये डायरेक्शन आपकी होगी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कई बार यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी दिया होता है, तो नॉर्थ ईस्ट देखना वहां पे कौन सा दिया, वैसे ईस्ट ही मोस्टली यहाँ पर पूछते हैं कि ईस्ट ऑप्शन में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है सारो का टिब्बा नमक पर्वत चोटी, ठीक है, नमक चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये बहुत सारे टिब्बे जो है, खासकर हमने बहुत सारे टिब्बे देखे, तो टिब्बे खासकर बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाता है ये। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सारो का टिब्बा चोटी कहाँ है, फिर हम कुछ अन्य टिब्बों के नाम भी देखते हैं। सारो का टिब्बा जो चोटी है, ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी आपके पास दी है कुल्लू, ऑप्शन सी है शिमला, डी है सिरमौर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला में एक चोटी आपको देखने को मिलेगी नागटिक्कर। नागटिक्कर चोटी के आसपास जो है ये सारो का टिब्बा नाग पीक है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में न्यूज में चली थी, तो इसको आपने याद रखना है। सारो का टिब्बा चोटी जो है ये कहां पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और नागटिक्कर चोटी के समीप है ये। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टिब्बे आपने एचपी के अंदर देखे होंगे, जैसे नरसिंह टिब्बा चोटी, नरसिंह टिब्बा, ठीक है, गॉड देवी टिब्बा, ये कहां पे है? नरसिंह टिब्बा और गॉड देवी टिब्बा है चंबा में। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं शाली टिब्बा, शाली टिब्बा चोटी कहां पे है? तो शिमला में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं हनुमान टिब्बा कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पर, लेकिन कांगड़ा में सिटी होती हो। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा देव टिब्बा, देव टिब्बा चोटी कहां पे? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, इस तरह के कुछ अन्य टिब्बे आपने जो याद रखने। तो ये हमारा 96 क्वेश्चन। अगला देख रहे हैं 97। चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी है? मणिमहेश जो चोटी है इसकी आपने समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है और मीटर में पूछी है। तो ऑप्शन ए है 6400 मीटर, यानी कि 6400 मीटर, ऑप्शन बी है 5660 मीटर, 7026 मीटर, ये तो नहीं होगी। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो 6608 मीटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है 5660 मीटर, 5660 मीटर, यानी कि 5660 मीटर। कौन सी? मणिमहेश कैलाश चोटी की हाइट, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की चोटी है मणिमहेश कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है हिमाचल प्रदेश की जानी मानी चोटी जो कि स्विट्जरलैंड की एक चोटी है जिसका नाम है मैटरहॉर्न। तो स्विट्जरलैंड की चोटी मैटरहॉर्न से जो है मिलती जुलती कौन सी चोटी है एचपी की? तो आपने ऑप्शन जो ए है वो है मनीरंग चोटी, ऑप्शन बी है कैलाश चोटी, फिर गेफांग चोटी या फिर हरगारन चोटी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन से? वो है गेफांग चोटी। बहुत तरह क्वेश्चन पूछे गए कौन सी चोटी जो है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की से मिलती जुलती है, तो गेफांग चोटी है। ठीक है, गेफांग चोटी कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गेफांग चोटी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और इस गेफांग चोटी को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं लाहौल स्पीति का मणिमहेश। लाहौल स्पीति का मणिमहेश भी इसको बोलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि लाहौल स्पीति का मणिमहेश जो किस चोटी को बोलते हैं, तो वह है गेफांग चोटी। गेफांग चोटी की अगर आपको हाइट पूछेंगे तो कितनी है? 6400 मीटर। ठीक है, 6400 मीटर। हालांकि गेफांग गे और गेफांगो करके जो है पर दो चोटियां है, पर आपको मोस्टली गेफांग चोटी की जो जब हाइट पूछते तो आपने यही करनी है, 6400 मीटर इसकी जो है हाइट रहेगी, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है गेफांग चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्षितिधार या फिर क्षितिधार, ठीक है, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है क्षितिधार करके या फिर क्षितिधार चोटी और मेवा कांदिन पर्वत चोटियां। ठीक है, दो चोटियां होगी, एक क्षितिधार और दूसरी होगी मेवा कांदिन चोटी।
ये किस जिले में स्थित है, ये दोनों पिक्स जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये जो दोनों चोटियां हैं, ऑप्शन ए है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बी है चंबा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और डी ऑप्शन में है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो दोनों चोटियां हैं किस डिस्ट्रिक्ट की पिक्स है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की पिक्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल देश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है। आपने बताना है कि जो आपके पास ये जोन्स दिए हुए हैं, निम्न पर्वतीय क्षेत्र हो गए या जो लोअर माउंटेन एरिया हो गया, ठीक है, ये वाले इनमें से जो आपने देखना है कि कौन सा जो एचपी का एरिया कवर करता है, सबसे अधिक कवर करता है। जैसे आपने पता कि शिवालिक एरिया ये वाला आएगा, फिर ग्रेटर हिमालय, जैसे आपके पास लेसर हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का, फिर आपके पास ऊपर आएगा ग्रेटर हिमालय, फिर आएगा ऊपर जास्कर हिमालय। तो आपने इनमें से ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, जास्कर को ही ट्रांस हिमालय बोलते हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा जो एरिया है वो सबसे ज्यादा एरिया एचपी का कवर करता है। तो ऑप्शन ए में है निम्न पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, फिर सी ऑप्शन में उच्च पर्वतीय क्षेत्र, या फिर डी ऑप्शन में ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है ये वाला एरिया आएगा, और ये वाला जो एरिया है ये एचपी का सबसे ज्यादा कवर करता है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र एचपी का। अगर इसका परसेंट में देखें तो लगभग 35% के आसपास एरिया कवर करता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये था आज के लिए क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन जो है एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज के डिस्कस कर लिए हैं, और इनमें जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो आपको पहले मैंने मेंशन कर दिए थे। हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं एचपी की लोकेशन, ठीक है, एचपी की लोकेशन, स्थिति, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा, ठीक है, और देशांतर रेखा, ठीक है। इसके अलावा हमने किया है एचपी का एरिया, ठीक है, एचपी की बाउंड्री की है, सीमा की बात हमने की है, सीमा के बाद हमने की है पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं, और उसके बाद हमने की अभी तक चोटियां, ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड आज हमारे जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किए तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है या पसंद आते हैं तो आप जो है एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।